ایک غریب آدمی جسके दिल में खौफ भी था और शर्मिंदगी भी, क्योंकि आज वो अपनी बीवी को लेने के लिए अपने अमीर ससुराल जा रहा था। उसे लगता था कि लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसी एक दिन में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छुपा है, और आज उसे पता चलेगा कि असल इज्जत किस चीज में होती है। आखिर क्या था वो सबक, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। कमाल शुरू से ही एक गरीब आदमी नहीं था, बल्कि उसके हालात बिल्कुल ठीक थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिन ब दिन उसके हालात इतने खराब हो गए कि वो बेचारा फटे पुराने कपड़े पहनने पर मजबूर हो गया। और आज वो बहुत ही खौफजदा और घबराया हुआ था, क्योंकि वो अपने अमीर ससुराल अपनी बीवी को लेने के लिए जा रहा था। कमाल का ससुराल ज्यादा दूर नहीं, बल्कि पड़ोस के गांव में ही था, और उस गांव का चौधरी उसका ससुर था, जिसकी वजह से उनका घर इतना बड़ा था कि पूरे गांव का सबसे बड़ा घर उसे माना जाता था। आखिरकार वो अपने घर से पैदल चलते चलते अपने ससुराल वालों के गेट पर आ पहुंचा। लेकिन अब उसकी घबराहट मजीद बढ़ गई, क्योंकि वो सोच में था कि अगर उनके घर वालों ने मुझे इस हालत में देखा तो वो क्या सोचेंगे। वो तो जरूर मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। कमाल की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी और दरवाजा खटखटाया। इतने में उनका मुलाजिम बाहर आया, और उसने कमाल को सर से लेकर पांव तक देखा और शक करने लगा कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। जब उसने मुलाजिम को अपनी सफाइयाँ और शनाख्त दोनों बताई, तो आखिरकार उसने उसे अंदर आने दिया। लेकिन अब कमाल ने खुद को मजीद छोटा समझा, क्योंकि घर इतना बड़ा था, और वो जब अपनी हालत को देख रहा था तो उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उसके ससुराल में जो मेहमान आए हुए थे, उन्होंने जब कमाल को देखा तो उस पर हंसते हुए कहने लगे, ये कौन फकीर आ गया है महल के अंदर, इसको बाहर निकालो, अजीब आदमी है। इतने में उसकी बीवी भागते हुए आई, और वो खुश थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि हालात चाहे अच्छे हों या बुरे, ये माने नहीं रखते, बल्कि शोहर की दी हुई इज्जत सब पे भारी हो जाती है। अब कमाल घर के अंदर दाखिल हुआ और मेहमान खाने में एक कोने में जाकर सोफे पर बैठ गया, और सोचने लगा कि काश मेरे हालात पहले जैसे होते तो आज मैं ठाट बाट से अपने ससुराल में आकर बैठता। इतने में खाने का वक्त हुआ, और मेज पर मुख्तलिफ तरह के खाने रख दिए गए। सब लोग मजे से खाना खा रहे थे, लेकिन कमाल की घबराहट थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक निवाला भी तोड़ ना सका, इसलिए खामोश बैठा रहा। लेकिन जब कमाल की सिचुएशन बेहतर ना हुई और मजीद बिगड़ने लगी, तो उसे कहा गया कि तुम मेहमान खाने में ही जाकर बैठ जाओ, तुम्हें वहीं खाना दे दिया जाएगा। अब वहाँ जब उसे खाना दिया गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निवाले बनाकर खाना खाने लगा। कुछ देर के बाद जब सब लोगों ने खाना खा लिया, तो उसके ससुराल में आए कुछ औबाश मेहमान दोबारा से मेहमान खाने में आए, और कमाल को देखकर उस पर हंसने लगे। कभी उसके फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाते, तो कभी उसकी गुर्बत का। आहिस्ता आहिस्ता कमाल ने जितनी हिम्मत बांधी थी, वो सब खत्म होने लगी, और उसे लग रहा था कि आज उसे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके टूटे फूटे घर में उसकी अमीर बीवी नहीं रह पाएगी। उसकी ये सारी हालत उसका ससुर बैठा देख रहा था, लेकिन वो चाहता था कि कमाल इन सबको खुद जवाब दे, ताकि उसके अंदर हौसला और हिम्मत पैदा हो। लेकिन कमाल ने ऐसा कुछ भी ना किया। लेकिन जब हालात काबू से बाहर होते हुए नजर आए, तो उसके ससुर ने कमाल को अपने पास बुलाया, अपने साथ बिठाया, और उससे बात करने लगे। उसके ससुर ने कमाल से कहा, देखो बेटा, हालात चाहे अच्छे हों या बुरे, इंसान को डट कर सामना करना चाहिए। कभी भी खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। आज अगर तुम्हारे हालात बुरे हैं तो कोई बात नहीं, कल को अच्छे दिन भी आ जाएंगे। तुम बस अपनी हिम्मत बांधे रखो। अब कमाल के ससुर ने सब लोगों को बुलाया और कहने लगे, देखो, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके किरदार से होती है, और मेरा दामाद बाकिरदार है, इसलिए मुझे उस पर फख्र है। मैंने इसे माली मदद के लिए भी कहा था, लेकिन उसने मुझसे माली मदद लेने से इनकार कर दिया। कमाल के ससुर की ये सारी बातें सुनकर
वहाँ आए सारे मेहमान शर्मिंदा हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कमाल से माफ़ी मांगी और कहा, इसमें भाई तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हम गलत थे और हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं। अब कमाल सुकून से बैठा था और उसे एहसास हो गया था कि असल इज्जत दिल में होती है, दौलत में नहीं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की कदर उसके पैसे से नहीं होती, बल्कि असल इज्जत किरदार और अहलाक में होती है। इसलिए हमें हर इंसान के साथ एहतराम से पेश आना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.